नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो मैं आज बात करने वाला हूं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जो मध्यकालीन इतिहास है ना हमारे, ठीक है, यानी जो हमारे दिल्ली सल्तनत है, ठीक है, दिल्ली पर किस किस राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ठीक है, किसने ताल ठोकी, मैं इस लायक हूँ कि किसने कब्जा करने की कोशिश की, किसने कब हथियाया, ठीक है, कब किस किसने राज किया। तो दिल्ली सल्तनत का जो मध्यकालीन इतिहास रहता है, ठीक है, एक प्राचीन इतिहास है मध्यकालीन इतिहास का, और एक आधुनिक इतिहास है, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये, जैसे हम मानते हैं कि भाई ज़्यादातर जो विदेशी आक्रमण हुए थे हमारे यहाँ पे दिल्ली के ऊपर या हमारे भारत में, जो विदेशी आक्रमण हुए थे या विदेशियों का राज स्थापित हुआ था, उस समय को हम ज़्यादातर किस में पढ़ते हैं, जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इससे जो अभी मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम ज़रूर जानेंगे। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कैसे कि पहले तो आपको सीधा ही पूछ लेता था कि भाई अकबर के कितने रत्न हैं, ठीक है, और मुगल काल में कितने राज्य हुए, सीरीज पूछ लेता था उसकी, इस प्रकार से। अभी कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्रशासन में दीवान ए इंसाफ का कार्यालय किस मामले से संबंधित था। तो ये कब आया है, सीपीओ में आया है। एमटीएस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीएचएसएल के भी मिलेंगे, सीजीएल के भी मिलेंगे आपको। तो कौन कहाँ से था, सैन्य से संबंधित था, धार्मिक मामलों से, वित्त से, या राज्य पत्राचार से। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर रहेगा राज्य पत्राचार से रहेगा। कौन सा, दीवान ए इंसा जो है वो जो विभाग था, ठीक है, तो वो किससे संबंधित था, वो राज्य पत्राचार से था। और कौन से हैं, तो और कौन से हैं, दीवान ए विरासत है वो किससे है, राजस्व और वित्त विभाग से है, जो फाइनेंस वाला बोलते हैं हम, ठीक है। दीवान ए अर्ज है वो किससे है, सैन्य विभाग से है, मिलिट्री से, ठीक है। दीवान ए रिसालत है ये किससे है, धार्मिक मामलों का विभाग है, यानी जो भी धार्मिक रिलेटेड कोई भी समस्या है तो वो किस में उसका सोल्यूशन होता था, दीवान ए रिसालत में। दीवान ए बंदगान है दासों का विभाग, यानी जो दास थे उनका विभाग था। खैरात है वो किसके, दान के लिए खैरात से भी आप उसको जान सकते हो, ठीक है। दीवान ए मुस्तखराज क्या है, बकाया राशि वसूलने के लिए। और दीवान ए को ही किससे है, कृषि विभाग से है, किससे है, कृषि विभाग से। तो इनसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन उठाने की पूरी संभावना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विजयनगर है कहाँ पे, ठीक है, विजयनगर था क्या, कहाँ पे था, क्या इतिहास इसका। तो विजयनगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था, वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा बसाया गया था। क्या है, एक छोटा सा राज्य था जो किसके द्वारा बसाया गया था ये, तो उस समय के हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा ये बसाया गया था। कब, 1336 ईस्वी में। कब बसाया गया था, 1336 ईस्वी में। और इसकी राजधानी कौन सी थी, वो हम्पी थी। कौन सी थी, हम्पी थी। हम्पी में आपने देखा हुआ कई बार के नोटों के ऊपर भी देखते होगे, ठीक है। तो हम्पी क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल है, क्या है, ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर भी है। और एक क्या है कि आपने कई बार नोटों के ऊपर देखा होगा कि हम्पी के क्या है, वहाँ पे रथ है एक जो पत्थर का बना हुआ है, ठीक है, उसका आपको कई बार नोटों के ऊपर देखने को जिक्र भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, 1336 के समय। अब उस समय क्या था 1336 के समय, तो ऑप्शन रहेगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। कौन सा रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। और देखो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश का कार्यकाल क्या था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना था, इल्तुतमिश बना था, उसका उत्तराधिकारी कौन था, इल्तुतमिश था। 1236 में क्या है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन बनी थी, रजिया सुल्तान बनी थी, ठीक है। 1236 से लेकर 1240 तक कौन बनी थी, रजिया सुल्तान बनी थी, जो क्या थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ माना जाता है इसका कि 1240 के बाद अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है, 1240 का हम जिक्र कर रहे थे। 1240 में क्या हुआ था, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या है कि उनकी जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर क्या है बहुत ही उठफेर हुए थे, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद है, ये कब बना था, ये बना था 1246 में। कब बना था, 1246 में बना।
कौन था ये? जो गुलाम वंश था उसका 8वां शासक था। कौन था? गुलाम वंश का 8वां शासक था। इल्तुतमिश कौन सा था? गुलाम वंश का दूसरा शासक था। यानी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने क्या? सेकंड शासक था। और 8वां कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी है, ये क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने कब मतलब राज तिलक किया था अपना खुद का? तो इसने क्या था? जलालुद्दीन खिलजी जो इसका चाचा था और इसका ससुर था, ठीक है, इसी इसके अपने चाचा की लड़की से क्या है इसने शादी की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। तो उसको मार के ही क्या की थी, ने शादी की थी। और जो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे थे इसके चाचा, उसको इन्होंने मार दिया। कब? 1290 में। और अपना खुद का क्या कर दिया इन्होंने? राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है। और बाद में आपने एक इनके ऊपर एक चर्चित पीछे 2-3 साल पहले आपने एक मूवी भी देखी होगी, पद्मावत नाम से आई थी, जो बहुत ही चर्चा में रही थी और एक इतिहास की एक सुंदर झलक दिखलाती है यदि उसको सही ढंग से पेश किया जाए तो। ठीक है। तो उनसे भी बहुत आपको सीखने को मिलता है कि भाई कुछ इस तरीके से भी उनको रिप्रेजेंट हिस्ट्री के साथ क्या है छेड़छाड़ किया गया है मूवी में। तो अब रियल स्टोरी पढ़ोगे ना तो बहुत ही अलग है और डिफरेंट है इन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको बहुत ही खूंखार माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी टैक्सेस लगाना, जो टैक्स बढ़ाना लगा दिए गए, उनका कर है वो हिस्सा। फिर बाद में इनकी मैनेजमेंट थी वो बहुत अच्छी थी, उस समय के लिए अनुसार मानी जाती है कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी थी। पर जैसे इन्होंने क्या है शासन में एंट्री ली थी, जैसे अपने चाचा को मार के एंट्री ली, अपना खुद का गुलाम स्थापित करना, ठीक है, गुलामी प्रथा चल रही थी पहले से ही। तो इस प्रकार से क्या है ये अपना राज्य स्थापित किया था इन्होंने 1290 में किया था। ठीक है। और जो विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था? 1336 ईस्वी में। तो वो कौन था? तुगलक वंश आ चुका था। कब आ चुका था? 1320 तक क्या था? खिलजी वंश चला था। उसके बाद क्या है? तुगलक वंश स्थापित हो गया था। और तुगलक वंश ने क्या है उस समय जो तुगलकों में राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा। ठीक है। देखो ये रहा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरिहर बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। राजधानी मैंने आपको बताई थी, हम्पी है। साम्राज्य क्या है? उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। वंश व उसके प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? संगम वंश। हरिहर प्रथम, राजशेखर, यानी अंतिम कौन था? राजशेखर। और प्रथम कौन था? हरिहर प्रथम। सुलू वंश का कौन था? तुलुवा नरसानाय। और आखिरी कौन था? सदाशिव। तुतु राजवंश था उसमें कौन था? राम। और अंतिम कौन था? वेंकट। अराविडु वंश, अराविडु नाम से एक मूवी भी है जो आप देखते हो ना, जैसे पुष्पा आई थी जिस एक्टर की, अल्लू अर्जुन की। ठीक है। तो अराविडु वंश के ऊपर ही अराविडु नाम से ही एक मूवी है जिसके ऊपर इस वंश का वर्णन किया गया है, हिस्ट्री से रिलेटेड है वो। ठीक है। तो तिरुमाला राय और श्रीरंगाकोना उसका लास्ट है। ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना। तो दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर जो साम्राज्य है उसका प्रभाव था? तो कौन सी थी? ऑप्शन कौन से हैं? वाली, चहलगानी, विटकची या इक्तादारी। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? इक्तादारी। कौन सा रहेगा? इक्तादारी रहेगा। ठीक है। इक्तादारी प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? मतलब जो दिल्ली के तीसरे सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा की गई थी इक्ता प्रथा? ये दिल्ली के। प्रावधान क्या था इस व्यवस्था के तहत कि जो भूमि को कई छोटे छोटे भूभागों में क्या है विभाजित करना, और इन्हें क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। इक्ता को अपने जो सैनिक होते थे ना या सरदारों को सौंप दिया जाता था। फिर उनसे जो टैक्स आएगा, ठीक है, यानी जो उनमें पैदावार होगी तो उससे जो छोटे छोटे मतलब हिस्सों में क्या है जो टैक्स इकट्ठा करना हो गया, ये किससे करते थे? ये अधिकारी और सरदारों को से लेते थे। ठीक है। और सरदार किससे लेते थे? जो उस जमीन की बुआई या संभाल करता था। सल्तनत काल में प्रयुक्त क्या है? प्रशासनिक शब्द कौन से हैं? दबीर है, किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जो आज के समय में सचिव होता है। फौजदार किसके लिए? सेना के सेनापति के लिए। सिपहसार कौन था? सेनापति था। अमील राजस्व अधिकारी था। और दीवान कौन था? कार्यालय या केंद्रीय सचिवालय था। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है ये शब्द भी आपको याद रखने हैं, ताकि क्या है मैं छोटी से छोटी और ज़्यादा क्लास लेंथी हो सकती है, क्वेश्चन में थोड़ी डिटेल बताने के चक्कर में थोड़ी क्लास लेंथी हो सकती है। तो आप थोड़ा ये ज़रूर इससे बोर मत हो जाना। यदि आपको ना अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास कराऊँ तो इतनी डिटेल ना कराऊँ। और यदि
अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि ये क्लास कैसी लगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख था? तो दीवान ए इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? दबीर ए खास था, बरीद ए मुमालिक है, अमीर ए दाद है और वकील ए दर है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? वो रहेगा ऑप्शन ए, दबीर ए खास रहेगा। कब आया ये? देखो सीजीएल में प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ आपको कि ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई हाँ इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एसएससी ने लेवल मॉडरेट कर लिया है अभी आके। तो मॉडरेट लेवल में हमेशा क्वेश्चन उठ के ही आएगा आपको, ठीक है। तो क्या है? दीवान ए खास। दीवान ए बंदगान क्या है? एक दास विभाग है, कोही कृषि का है, मुखराज बकाया विभाग का, ये मैंने आपको सभी बताए हुए हैं। बकरीद ए मामूलिक क्या है? सूचना और गुप्तचर विभाग है, ठीक है। और विभाग का प्रमुख है, गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन है? बरीद ए मामूलिक। अमीर ए दाद कानून क्या है? कानून अधिकारी है। वकील ए दार क्या है? शाही घराने का नियंत्रक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं। हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण से, जो निर्माण सामग्री है उससे बना हुआ है? तो देखो रजिया, पहली बात तो ये मकबरा है कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। तो हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा ये है कि सबसे पहले आपको लोकेशन पता चल गई कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? हरियाणा में है। दूसरी बात इसने पूछा है कि बना किस सामग्री से है, यानी किस चीज़ से वो मिल के बना है? लाल बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या पकी हुई ईंटों से। कब आए ये? ग्रेजुएट लेवल में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये पकी हुई ईंटें। क्या रहेगा? पकी हुई ईंटों से बना है। और कहाँ पे है ये? कैथल में है। कहाँ पे? कैथल में है। देखो ये बताया गया है। रजिया सुल्तान मैंने आपको बताया था कि इनका कार्यकाल था वो कहाँ से कब से कब तक था? ये 1236 से लेकर 1240 तक था। और इनके लाइफ में भी क्या है? बड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। क्या रहे हैं? बड़े उतार चढ़ाव रहे थे। ये पहली और आखिरी महिला शासक थी जो क्या है? दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। यानी दिल्ली सल्तनत की जो राजगद्दी पर बैठने वाली क्या है? ये पहली और आखिरी महिला है, ठीक है। क्या है इनका? फिर आगे क्या है? लाल बलुआ पत्थर से निर्मित स्मारक कौन सा है? कुतुब मीनार है, लाल किला है और हुमायूं का मकबरा। ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। मुमताज महल का मकबरा है वो भी किससे बना है? सफ़ेद पत्थर से बना है या संगमरमर से बना है। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे है? अब उलेमा शब्द है ये किससे है? विद्वान और शास्त्री या न्याय शास्त्री से, प्रमुख कमांडर से, डाक अधिकारी से या ग्राम राजस्व अधिकारी से है। तो जो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो उलेमा शब्द का प्रयोग है वो किससे है? वो है विद्वान, धर्मशास्त्री या न्याय शास्त्री से है। कब आया था ये? एमटीएस में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो विद्वान और शास्त्री होते थे उनको क्या बोला जाता था? उलेमा बोला जाता था। कई बार आप कोई भी नाटक देखते हो टीवी में, ठीक है। एक जो कई बार जैसे एक ऋतिक रोशन की फिल्म है अकबर से रिलेटेड है वो, तो उसमें उनका अकबर का किरदार निभाया है। तो उसमें भी उस चीज़ का जिक्र है कि उलेमाओं की उपाधि किसको दी जाती है या उलेमा हैं कि उलेमाओं को बुलाया जाए। तो उलेमा कौन थे? जो ज्ञानी होते हैं ना, न्याय शास्त्री या विद्वान शास्त्री। और जो आज के समय में क्या बोलते हैं हम उनको? ज्ञानी, मतलब जो ज्ञानी होते थे, ठीक है, सलाहकार होते हैं, उनको बोला जाता था, क्या बोला जाता था? उलेमा बोला जाता था, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत में जो अधिकारी राज्य स्तर पर क्या होते थे? आमिल होते थे, राजस्व अधिकारी होता था। बारिद क्या है? खुफिया अधिकारी। खवाजा लेखा अधिकारी होता था। कोतवाल शहर कानून और व्यवस्था का प्रमुख होता था, ठीक है। और मुहतसिब क्या होता था? नगर पालिका कानून व्यवस्था के प्रमुख होते थे। मुफ्ती कौन होता था? कानून का प्रतिपादक होता था। ये अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख सकते हो। ये छोटी से छोटी बातें आपको कोई नहीं करवाने वाला, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है इनको ढूंढ के आपको आप तक पहुंचाने में, ठीक है। तो इन चीज़ों का क्या है? आप लिखते रहें ताकि आपको क्या है? आसानी से याद हो जाएं और आपका एग्ज़ाम हो तो आसानी से उसको कवर अप कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कौन सा गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? अब इल्तुतमिश की बेटी एक ही थी, मैंने आपको बताया था कौन थी? रजिया सुल्तान। कब से कब तक थी ये? 1236 से लेकर 1240
1940 तक थी। क्या था इनका कार्यकाल था। और क्या हुआ था कि इनकी मृत्यु कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी? हरियाणा में कैथल के नज़दीक इनकी क्या है, मृत्यु कर दी गई थी। बाद में इनका क्या है, वहाँ पे मकबरा भी बनाया गया था। ठीक है। फिर जो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। कब आया ये? SSC MTS का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है। फिर ये में क्या है, इसने क्या है, राजपूतों को नियंत्रण करने के लिए रणथंभौर के खिलाफ एक क्या है, अभियान भेजा था। और मामलुक वंश है, जो गुलाम वंश है, वो कब से कब तक चला था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये क्या है, स्थापित किया था। और 1290 में क्या है, ये ख़त्म हो गया था। इसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ, जो क्या था, इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका दामाद भी था। ये इनका हिस्सा ही था। ये अपने आपस में ही शादी कर लेते थे किसी को देख के। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। मतलब जो धनवान थे ना, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी मुसलमानों के पास, तो उनके ऊपर दिल्ली सल्तनत में कौन सा टैक्स लगाया गया था। जैसे आज के समय में क्या है कि जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर अलग टैक्सेस लगाए गए हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं उनके ऊपर अलग टैक्सेस हैं। हमारे जैसे हैं वो GST के माध्यम से टैक्स ज़्यादा देते हैं। ठीक है। GST के मामले में, या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उनके अंदर ही ऑलरेडी वो टैक्स हम डिडक्शन करवा चुके होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि दिल्ली सल्तनत में क्या थे, जो प्रॉपर्टी वाले मुसलमान थे उनके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया गया था? तो फिरूज लगाया गया था, मामलुक लगाया गया था, ज़कात लगाया था, या किस्मत लगाया गया था? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ज़कात रहेगा। कौन सा रहेगा? ज़कात रहेगा। ज़कात क्या है? ज़कात कर को किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने तो समाप्त कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुरान के आधार पर 4 प्रकार के कर लागू किए गए थे। किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। वे थे खैराज भूमिकर था, खुम्स युद्ध में लूट का माल। ठीक है। जो सैनिक लूट के लाते थे ना, उसके ऊपर टैक्स लगाया गया था, यानी कुछ हिस्सा उनको क्या है, अपने सुल्तान को देना होता था। फिर एक था जजिया कर। ठीक है। जजिया क्या था कि गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। ये जो मुसलमान नहीं थे ना, उनके ऊपर ये लगाया गया था। जैसे और धर्म के लोग हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए। ठीक है। तो इनके ऊपर क्या है, ये इस प्रकार के टैक्स जजिया कर लगाया गया था। ठीक है। और ज़कात था। ज़कात किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। ठीक है। फिर था नेक्स्ट क्वेश्चन कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन के किस वर्ष हटाया गया? अब जिस समय कि उसको मारा गया था, कब मारा गया था? 1240 में। कई बार आपको मैं बता चुका हूँ, अब थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो कब मारा गया था उसको? 1240 ईस्वी में। किसको मार दिया गया था? रजिया सुल्तान को। और मकबरा कहाँ पे इसका? हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। ठीक है। और देखो, इसके तहत दिल्ली के बठिंडा के राज्यपाल से क्या इसने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। किसने कर ली थी? रजिया सुल्तान ने। और रजिया की हत्या कर दी गई थी 15 अक्टूबर 1240 को। मकबरा कहाँ पे है इसका? कैथल में है। ठीक है। हर छोटी से छोटी डिटेल आपको करवाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत जो काल में तबाकत ए नसीरी की रचना है, वो किसने की थी? जो तबाकत ए नसीरी है, इनकी किताबें भी होती थी ना। जो दिल्ली सल्तनत में क्या था कि जो फारसी होते थे उनका राज था। पारसी थे, जो फारसी थे। ठीक है। अब बाबर था, इनकी मुग़लों की भाषा अलग थी। ठीक। तो उनकी जो भाषा अलग थी, तो उनके भाषा अलग के कारण क्या है, वो जो उनकी जो बुक्स हैं उनकी भी रचना है वो उसी भाषा में की गई थी। मोस्ट ऑफ जो यहाँ की बुक्स थी उनकी भी रचना उन्होंने उस भाषा में करवाई गई थी। तो इस प्रकार की किताबें देखने को मिलेंगी। तबाकत ए नशीरी। ठीक है। तो किसने की थी ये? हसन निज़ामी ने की थी, अमीर खुसरो ने की थी, मिन्हाज ए सिराज ने की थी, या जियाउद्दीन बर्नी ने की थी? तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मिन्हाज ए सिराज ने क्या है, तबाकत ए नशीरी की रचना की थी। अब तबाकत ए रचनी मतलब है क्या ये? तो ये गुलाम वंश के समय में क्या है, ये रचना की गई थी। किसके द्वारा? मिन्हाज ए सिराज के द्वारा। तबाकत ए नशीरी क्या है? 1260 में क्या है, फारसी में, फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। हसन निज़ामी क्या है, फारसी भाषा के कवि थे। ने क्या है, ताजुल मासिर दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास लिखा था। किसने लिखा था? ताजुल मासिर ने। किसने लिखा था? ताजुल मासिर ने लिखा था। सूफ़ी कवि अमीर खुसरो। सूफ़ी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किसके दरबार में था ये? अलाउद्दीन खिलजी में। किस में था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कौन था? जो अमीर खुसरो है वो। उनकी प्रसिद्ध जो
कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? तुगलकनामा है, वास्तल उल हयात है, नुहू सिपीर है, आशिका है, खमसा है, बाकिया नाकिया है। किसकी कृतियाँ हैं ये? अमीर खुसरो की। जियाउद्दीन बर्नी की जो दिल्ली सल्तनत के है, मुस्लिम राजनीतिक विचारक ने क्या है, तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी लिखा था। किसने लिखा था ये? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो इनकी बुक्स भी आपसे पूछ सकता है। और एसएससी आज के समय में, वर्तमान समय में कोई भी लड्डू क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। वो आपको हमेशा जो रिपीट क्वेश्चन है उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर थोड़ा लेवल मॉडरेट करके देता है, जो आप देख भी रहे हो। हर एक के क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है, एक आधा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आया हुआ है, नहीं तो हर क्वेश्चन क्या है? मॉडरेट है, थोड़ा डीप पूछा गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जफर खां दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? कौन? जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या बलबन का। ठीक है, तो ये कब आया है? ऐसे जो सीजीएल है टायर 2 हुआ था, मेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है। कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? जफर खां था। कौन था? जफर खां। इनके सेनापति कौन से हैं? एक सेनापति नहीं था, इनके बहुत से सेनापति थे और इन्होंने अपने क्षेत्र का बहुत अच्छा विस्तार किया था। ठीक है, इबाजुद्दीन जफर खान था, अलमास बेग था, मलिक काफूर था। ठीक है, इनके नाम हैं ये अलग अलग। ठीक है, नुसरत खान था, मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और घोड़े दागने की प्रथा है वो भी किसके द्वारा शुरू की गई थी? वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि घोड़े दागने की प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी समायोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? मतलब जो उनके पूर्वाधिकारी हैं उनके पूर्व अधिकारी कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, फिर ऑप्शन कौन से हैं आपके? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो इसका जो ये कब आया था? सीजीएल में आया हुआ है। मतलब ये समायोजन बताना है कि इनके जो पार्ट बनाए गए हैं ये सही है या नहीं है, पूर्वाधिकारी बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा रहेगा? संदर्भ में सही है, जो पूर्वाधिकारी है। तो मैंने आपको बताया था इनका कि जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है, खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, और खिलजी वंश की स्थापना करने के बाद जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कौन राजा बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था, जो क्या था? नाते में क्या है? इसका भतीजा था। किसका? भतीजा था और दामाद था किसका? जलालुद्दीन खिलजी का। ठीक है, फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किया था? अब पृथ्वीराज चौहान से पहले शासन किसने किया था? बलबन ने किया था, अनंगपाल ने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था? अब पृथ्वीराज का समय क्या है? देखो, आपने युद्ध पढ़े होंगे कि जो पानीपत की लड़ाई है, ठीक है, और कौन से हैं? तराइन के युद्ध पढ़े होंगे। तो जो इनकी गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान है उनके बीच में जो युद्ध हुए थे वो 1191 और 1192 के समय में हुआ था। कब? 1191 और 1192 के समय में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना ही गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? 1206 ईस्वी में की है। कब की है? 1206 ईस्वी में की है। फिर 1290 ईस्वी के आसपास क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की है। ठीक है, फिर अनंगपाल है और गयासुद्दीन बलबन है। तो अनंगपाल है, अनंगपाल का जिक्र आता है तो अनंगपाल क्या है? जो तोमर वंश हुआ था। कौन सा हुआ था? तोमर वंश हुआ था। तो इनके जो शिलालेख मिले थे तो शिलालेख के अनुसार क्या है इनकी भाई 1050 या 55 के आसपास क्या है इनका उल्लेख मिलता है। अब पृथ्वीराज चौहान का समय कौन सा है? 1100 ईस्वी के आसपास का।
भाई 1150 से लेके बाद का है, 1192 तक का टाइम पीरियड है। तो 1192 तक का टाइम पीरियड के दौरान 1050 पहले है या 1192 1050 है, तो ऑब्वियसली इस चौहान से पहले शासक कौन थे? अनंगपाल थे। बलबन भी कब आए हैं? बाद में आए हैं। कौन आए हैं? बलबन बाद में आए हैं। ठीक है, तो ये थे आपके ऑप्शन के जो संदर्भ में आंसर थे। ठीक है, फिर है कि तारिख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है। कौन सा है? तारिख ए मुबारक शाही। इसके लेखक कौन थे? अभी अभी मैंने आपको बताया है, पीछे भी मैं बुक्स करवा रहा था, इसलिए बोलता हूँ आपको कि साथ साथ में इनको नोट डाउन करते रहें ताकि आपको आसानी से याद हो जाएं। कब आया ये? सीपीओ में आया है। जवाहर फी जवाहरी, खुजैल उल फातूह, तारिख ए फिरोज शाह या याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? याहिया बिन अहमद सरहिंदी है। वो किसके लेखक हैं? तारिख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत के हैं ये। ठीक है, देखो ये रहा याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अमीर खुसरो की पुस्तकें कौन सी हैं? तुगलकनामा है, नूह सिपीहर है, खजैल उल फतूह है। तो ये आप साथ साथ इनको करते रहे नोट डाउन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो इब्न बतूता है, ये इत्र बतूता नहीं है, इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ठीक है, तो कौन था भाई? इब्न बतूता है, वो भारत कब आया था? किसके शासन काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के काल में आया था, फिरोज शाह तुगलक के काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, या इब्राहिम लोदी के काल में आया था? कब आया था ये क्वेश्चन है? क्वेश्चन कब आया है? CH असल में आया है 2021 में। तो जो इब्न बतूता का जो टाइम पीरियड है वो 1340 के आसपास का समय माना जाता है कि भाई उस समय ये भारत में 1339 या 40 के आसपास का समय माना जाता है इनको कि उस समय ये भारत में आया था। और उसी समय क्या था कि 1340 के आसपास या 36 के आसपास मैंने बताया था कि उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल चल रहा था। उसी समय क्या है, विजयनगर में क्या है, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कौन सी थी? हम्पी थी। ठीक है, देखो ये रहा। तो उस समय क्या था, 1325 से 51 तक क्या है, दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और उस समय दिल्ली का शासक भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन। और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं। तो इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हर एक वंश की जानकारी देंगे। हर एक वंश में जैसे अभी मुगलों का काल नहीं आया है, मुगलों के बारे में सबसे लंबा कार्यकाल है वो मुगलों का ही जिक्र चलेगा आपको। ठीक है, 1530 से लेके 1857 की क्रांति तक मुगलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उनसे भी क्वेश्चन करवाएं या ना करवाएं, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेज के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।